तुलसी के पेड़ को जैसे ही बीरबल ने झुक करके माता जी प्रणाम कहा, अकबर बादशाह चिढ़ गया। उसने कहा, बीरबल तुम क्या घास फूस की झोपड़ी को या घास फूस की झाड़ी को माता बोल रहे हो? उसने कहा, ये हमारी तुलसी मैया है। अकबर बादशाह ने गुस्से में उस तुलसी के पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया। बीरबल के मन में बड़ा गुस्सा भर गया। उसने कहा, बादशाह ने हमारे सनातन धर्म का उपास कर दिया, लेकिन वो बादशाह है, उसको क्या किया जा सकता है? थोड़ी दूर और आगे चले तो बीरबल के मन में बादशाह के प्रति जो गुस्सा भरा हुआ था, उसे एक खुजली का पेड़ नजर आया और उसने कहा, मेरा काम बन गया। उसने उस खुजली के पेड़ को हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी प्रणाम। अब बादशाह अकबर चिढ़ गया कि पहले तो ये घास की फूस की झाड़ी को माताजी बोल रहा था, अब ये दूसरा पेड़ है, ये तुम्हारे पिताजी कैसे बन गए? बीरबल ने कहा कि महाराज, ये हमारे पिताजी है, ये क्रोध में हैं, आप इनको छूना भी मत। बादशाह ने उस खुजली के पेड़ को उखाड़ने के लिए गए, जैसे उस खुजली के पेड़ पे हाथ लगाया, बादशाह के शरीर में खुजली फैल गई। बादशाह कहने लगा, बीरबल मेरे शरीर में खुजली फैल गई है। बीरबल ने कहा कि बादशाह, तुमने हमारे माता जी तुलसी मैया का अपमान किया, इसलिए पिताजी क्रोध में थे, तो पिताजी ने आपको दंड दे दिया। तो बादशाह कहने लगे कि अरे ये खुजली कैसे ठीक होगी? उसने कहा, एक तीसरी माता है, उनके पास चलते हैं। आगे गाय मैया खड़ी थी। बादशाह और बीरबल गौ मैया के पास गए और बीरबल ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गौ मैया, बादशाह को खुजली हो गई है। बैठे हो क्या? भैया जाके बोल क्या उसको, मैं तो बिना बताए से करोगे सब टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यहाँ चला तो उसको क्या उसको तो बीरबल ने गाय के आगे हाथ जोड़ा और गाय को कहा कि हे माता, बादशाह को खुजली हो गई है, इन्हें थोड़ी सी दवाई दे दो। गाय ने जो है धड़ धड़ हक दिया, गोबर फेंक दिया, बादशाह को गोबर लगाया गया। बादशाह ने कहा कि बीरबल, खुजली तो ठीक हो गई है, लेकिन क्या ये जो गोबर मेरे शरीर पर लपेटा हुआ है, क्या मैं ऐसे ही बादशाह अपने दरबार में जाऊंगा? बीरबल ने कहा, बादशाह एक चौथी मैया है, उसके पास चलते हैं। आगे यमुना मैया बह रही थी। बीरबल ने अकबर को कहा कि बादशाह, ये हमारी यमुना मैया है, पहले आप सिर झुकाकर 3 बार यमुना मैया को प्रणाम करो। बादशाह ने 3 बार झुक करके यमुना मैया को प्रणाम किया और बादशाह यमुना नदी में नहा करके शुद्ध हुआ। जब वो बाहर निकला तो बीरबल ने बादशाह से कहा, हे बादशाह, हमारे सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं, कभी उनकी जो है निंदा मत करना, कभी उनका अपमान मत करना। और ये चारों स्तंभ ग अक्षर से शुरू होते हैं। गाय, गंगा, गीता और गायत्री, ये 4 हमारे सनातन धर्म के स्तंभ है। हर सनातनी का कर्तव्य होता है कि अपने इस सनातन धर्म के स्तंभ को कभी डगमगाने न दे। और इसी के साथ
आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अभी नहीं जलानी, अभी नहीं जलानी। बोली वाली सेवा भगवान की। आए को दानदाताओं की लिस्ट आई है जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी कमाई से उनका नाम भी बोलना आवश्यक है। श्रीमती छुट्टी देवी राजीव बिहार से आया 101 रुपए का दान। विपिन सिंह जी की तरफ से आया 201 रुपए का दान। श्रीमान ब्रजेश की तरफ से 201 रुपए का दान। दुकान वाले भैया कॉस्मेटिक वाले, उनकी तरफ से भी 101 रुपए का दान आया। हरेंद्र सिंह असवाल जी की तरफ से 101 रुपए का दान आया है। श्रीमती सुमन जी की तरफ से 201 का दान आया है। राजू भाई पड़ोस में है, रानू भाई, उनका भी 101 रुपए आया है। श्रीमान ब्रजेश सिंह की तरफ से आया है 201 रुपया। विजय बलूनी की तरफ से 101 रुपए आया है। श्री प्रिंस राठौर जी की तरफ से 101 रुपए आया है। श्री हरदत्त त्रिवेदी मतलब 101 रुपए आया। राजीव बिहार की तरफ श्री जेके गुप्ता जी की तरफ 201 का आया है। श्रीमती कुसुम शनिवादा की तरफ से 101 रुपए का आया है। श्रीमान रमेश नैनवाल जी की तरफ से भी 101 का आया है। श्री अनन्या जनरल स्टोर की तरफ से भी 51